नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं मासिक कथा जो महीने की कथा है तो आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहता हूँ। आज भी नई जानकारी के साथ वैशाख मास प्रारंभ होने जा रहा है। आज प्रथम दिन है वैशाख मास का। इस स्नान का महत्व क्या है, महिमा क्या है, वैशाख मास की कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान विष्णु हरि की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे। आज की कथा जो रहेगी वो पद्म पुराण से रहेगी और पद्म पुराण के चौथे खंड से प्रारंभ होती है वैशाख मास की कथा। भगवत भक्ति के लक्षण क्या हैं तथा वैशाख स्नान की महिमा क्या है, ये आज की कथा की जानकारी रहेगी। तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नई मार्मिक कथा आप सर्वर कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, अन्य लोगों तक शेयर करें जिससे पुण्य के भागीदार आप भी बने। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करता हूँ। आज की जो कथा है बड़ी मार्मिक कथा है। एक बार ऐसा हुआ कि महाराज अम्बरीश बोले मुनि महात्माओं से कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, अभी तक मुझे कथा सुना रहे थे, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण और निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बताइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महेश, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब और कहाँ, कैसे और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। तब सूत जी महाराज समझाते हुए बोले, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर के देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनसे बोले कि राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पाप का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसिक भक्ति, वाचिक की भक्ति और काय की भक्ति, लौकिक की भक्ति, दैविक भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति, ध्यान, धारणा, बुद्धि, वेदार्थ के चिंतन द्वारा और विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है। उससे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्य आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर के साध्य होने के कारण काय की भक्ति कही गई है। यह इस प्रकार है कि सिद्धियों का संपादन करने वाली पाद, अर्घ आदि उपचार, नित्य वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिक भक्ति कहा गया है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जप और संहिताओं के अध्ययन आदि, हविष की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिक भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विपुल, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है उसे वैदिक भक्ति का साधक है। अब मैं योग जन्य आध्यात्मिक की भक्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अत्यंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है, उनकी कटी के ऊपर भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है, उनका शुक्ल वर्ण है, चार भुजाएं, उनके हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है, वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा अनेक नेत्र सुंदर हैं, उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, वे तसे परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। पुरुष जैसे प्रज्वलित अग्नि को काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पाप को तत्काल
दग्ध कर देती है, जला देती है। भगवान विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, अभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैविक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाता है तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतकरण की वैसे ही शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिसने पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन होता है ना, वे भी वही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ हैं, वे ही लाभ पहुंचाने वाली हैं और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम में ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक और बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। भूपते भक्तों का वरदान देने वाले अविनाशी भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार बस अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर इस बात को तुम भी जानते हो कि राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान को चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार पूर्वक पूछ रहे हो, तो यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो। तुम जैसे लोगों को आदर दे रहे हो, साधु संत को एक दूसरे से मिलने से अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुण का कीर्तन श्रवण करते हो। इससे बढ़कर के परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सभी भगवान विष्णु हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। यह चराचर जगत को उत्पन्न करने वाले, शक्ति रखने वाले वे विश्वस्वरूप भगवान स्वयं ही ब्रह्मा के शरीर से प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु से तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार है और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व हैं। अब मैंने आपको ये अच्छी भली भांति आपको समझा दिया कि तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो मैंने तुम्हें सुना दी। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी, इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जनों ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर के गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उसे बाहर निकाला। तब ये जनु की कन्या होने के कारण गंगा जी को जाह्नवी भी कहते हैं। इस तिथि का स्नान करके जो आकाश की मेखला गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य और पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में इस देवताओं को पितरों का तर्पण करता है, उससे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती तथा स्नान के पश्चात वह पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई दूसरा मास नहीं है तथा गंगा के सदस्य दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा प्रसयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के श्री चरणों से हुआ था। वे ब्रह्मलोक में आकर के भगवान शंकर की जटा जूट में निवास करती थी। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली, वे अपने 3 स्रोतों से निरंतर प्रभावित होकर के तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है।
ऐसा सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पाप को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्तों जनों के अनंत कर्ण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रभावित होने वाली ये गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार है। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान तथा कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र और तथा अपवित्र पुरुषों का पावन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता हुआ पापी होने पर भी उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उसकी प्राप्ति होती है। और माधव यानी वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं, क्योंकि माधव वैशाख को भी कहा है और माधव विष्णु को भी कहा है। क्योंकि आप पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम कर देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, तप, हवन, स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका अक्षय पुण्य 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही जप करने योग्य मंत्रों से गायत्री सबसे उत्कृष्ट है। इसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तप वालों में सूर्य और लाभों वालों में आरोग्य लाभ, और मनुष्यों में ब्राह्मण, और पुण्यों में परोपकार, और विद्याओं में वेद, और मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, और तपस्या में सत्य, और स्वधर्म पालन में शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पाप का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य होते हैं तो कार्तिक की अपेक्षा 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा किया करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य, भक्षण और ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का माध्यम अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान से बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान बीता है। और कलयुग में अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप से ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध के पुण्य को और स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्राप्त करने वाले तथा नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पाप के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। तो आज की जानकारी यही तक रहेगी। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल के अध्याय के साथ, वैशाख के दूसरे अध्याय के साथ, वैशाख मास के। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।